हर जगह का एनपीओ लमसम जो डिले कर रही है, उन्हें ऐसे कारण नहीं करने चाहिए। आपके ऊपर जो जिम्मेवारियाँ हैं, वे जिम्मेवारियाँ को बेहिचक निभाने का प्रयास कीजिए। युवा देश का धरोहर है, देश को आगे लेने में हम योगदान निभाएंगे। अगर आप उनको साथ यूं ही मजाक करते रहेंगे तो ये मजाक बनकर। मैं हरिंद्र राण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला की पावन धरती पर उपस्थित हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ युवा भाई से। यानी युवा लोग झारखंड को आगे ले सकते हैं, भारत को आगे ले सकते हैं। लेकिन मैं खास जानकारी इनसे ये लेने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी ये कर क्या रहे हैं और भविष्य में क्या करेंगे। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम आयुष शुक्ला है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं ना कि आप अभी कर क्या रहे हैं, एजुकेशन वगैरह। एजुकेशन बात किया जाए एजुकेशन का तो मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। ग्रेजुएशन का सेकेंड सेमेस्टर में चल रहा है। ग्रेजुएशन अभी 4 वर्ष का हो चुका है। जी बिल्कुल। क्या लग रहा है कि आप ग्रेजुएशन कर आप बेहतर कार्य कर पाएंगे? बिल्कुल। ग्रेजुएशन अकॉर्डिंग टू मी देखा जाए तो ये एक फाउंडेशन होता है। मतलब बिल्कुल नॉर्मल बेसिक सर तो नहीं बोल सकते हैं, बट फाउंडेशन इट मीन्स ये कि यहाँ से हम ये देखना प्रारंभ कर देते हैं कि भाई फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं, किस लोकेशन में जाना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें ग्रेजुएशन में बट ओनली फॉर ये जो पढ़ाई ही नहीं होता है, यहाँ से आपको फ्यूचर के बारे में भी जानकारी मिलता है। फ्यूचर में आप किस तरह से करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सारा कुछ का जानकारी मिलता है। अब कौन सा कॉलेज से आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं? बिल्कुल, SCD कॉलेज, शिवेश चंद्रवंशी डिग्री कॉलेज, जो कि मझियाओं में स्थित है, वहाँ से मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। आप पलामू के रहने वाले हैं। आपके अगल बगल में JS कॉलेज हो गया, GLA कॉलेज हो गया, तो ये 2 कॉलेजों में आप एडमिशन ना लेकर मंझगावा जाने के पीछे का कारण क्या हो सकता है आपका? इतना दूर जाने का कोई वैसा खास तो रीज़न नहीं है, बट एक्चुअल में मेरे को मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसा कुछ खास रीज़न नहीं है, पर मेरे को वहाँ पे सूटेबल लगा। सूटेबल इट मीन्स कि वहाँ पे रह के मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, सारा कुछ ज़्यादा बेटर हमको समझ में आया। वे कॉलेज प्राइवेट है या सरकारी कॉलेज है? प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट में ज़्यादातर खर्चा भी लगता है जी। क्या आप खर्चा को किसी समस्या उत्पन्न हुए बगैर पूरा कर पाएंगे? बात किया जाए खर्चा को बिना समस्या उत्पन्न हुए पूरा करना, तो सर हम लोग देखिए मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और जैसा कि आप भी जानते हैं कि मिडिल क्लास ना ही बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, ना बहुत ज़्यादा कम भी बोल सकते हैं। वो किसी तरह से सारा चीज़ को मैनेज करके चलते होते हैं सर। तो अगर देखा जाए कि एकदम अच्छे से ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट कर लेना, तो आई थिंक कि इसमें परेशानी बिल्कुल हो सकता है। तो वो बस साइड से मेरा ये करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि साइड से मैं अपना पढ़ाई भी करूं और साथ में कुछ वर्क भी कर लूं। क्या अभी वर्क क्या करते हैं? अभी तो नहीं करते हैं। तो मैं बात इसलिए प्राइवेट कॉलेज में ना जाने की आपको कर रहा था, क्योंकि आप बोले कि हम या हमारे घर के व्यक्ति हैं, वे खर्च बगैर समस्या उत्पन्न हुए वे पूरी तरह से नहीं कर सकते। आप अभी इस बात को स्पष्ट किए। जी। तो यदि आप JLA कॉलेज या JS कॉलेज में एडमिशन लिए होते तो कम पैसा में आपका जो डिग्री है, जो आपका शिक्षा है, वे हो पाती ना? जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बट आप भी जानते हैं कि JLA कॉलेज, JS कॉलेज ये है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज। एंड बात किया जाए गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट में आपको प्रेजेंट हमेशा देना होता है, हमेशा आपको वहाँ पे उपस्थित रहना होगा, तब जाके आपका सारा चीज़ मैनेज हो पाता है। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी। कि आप बोले कि हमेशा उपस्थिति अनिवार्य है। जी बिल्कुल। तो आप जिस अभी कॉलेज में हैं, क्या वहाँ पर हमेशा उपस्थिति अनिवार्य नहीं रहता है क्या? सर हम लोग अभी हैं प्राइवेट कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज का आप भी ये चीज़ जानते हैं बहुत अच्छे से कि गवर्नमेंट में तो हमेशा रेगुलरिटी चाहिए, बट प्राइवेट में अगर रेगुलरिटी वहाँ भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है चाहिए, बट वहाँ पे अगर थोड़ा सा कम भी जाया जाए ना, तो वो
इंसान मैनेज कर लेता है, घर पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने से पढ़ सकते हैं। बट गवर्नमेंट में ये चीज़ है कि आपको 100% चाहिए ही रेगुलरिटी। सर तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ ना जी जी। कि यदि आप घर पे ही पढ़ाई कर सकते हैं जी तो कॉलेज जाने की आपका ज़रूरत ही नहीं है। जो सर लोग हैं वे तो यूँ ही आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, वे आपको शिक्षा देने के लिए फीस ले रहे हैं, तो आप विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या चाहते हैं कि केवल आपको डिग्री मिले? सर डिग्री ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। आजकल डिग्री ना एक बस कागज़ की तरह रह गया है। लोग पढ़ाई कर ले रहे हैं, पढ़ाई का नॉलेज है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, डिग्री सबको मिल जा रहा है। डिग्री लेकर के लोग बस घूमते फिरते रह रहे हैं। बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा हायर डिग्री ले लिए हैं और अभी वर्क भी नहीं कर रहे हैं। पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं तो वो बोलेंगे कि भाई साहब हम तो वर्क का तलाश कर रहे हैं। तलाश इट मीन्स कि जस्ट सर अकॉर्डिंग टू मी डिग्री एक तरह का मतलब ये नेसेसरी तो है। आप कहीं भी जाते हैं आपको डिग्री का आवश्यकता ज़रूर से ज़रूर पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से ना कि आप डिग्री अगर ले रहे हैं तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए सर। अगर विदाउट नॉलेज बस आप डिग्री लेकर के घूम रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी ये तो अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से भाई ये हमको पसंद नहीं। तो आप जैसा कि बात की है कि आप कॉलेज नहीं जा करके घर पे रह के आप पढ़ाई करना था तो आप कॉलेज क्यों गए? अगर सर ठीक है आप सही बोल रहे हैं, हम अगर घर पे ही रह के बस पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमको नॉलेज मिल रहा है, हम ये चीज़ मानते हैं। लेकिन डिग्री इतना भी ऐसा नहीं है कि डिग्री के बिना आपका कोई भी काम हो जाए। सब चीज़ में आपको डिग्री चाहिए। अगर आप कोई भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं, आप कहीं भी कोई कंपनी में जॉब करना चाहे, कुछ भी चीज़ में आपको डिग्री चाहिए पहले, इसके बाद आपका नॉलेज टेस्ट होगा। तो सर अगर बात किया जाए डिग्री का तो हमको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए था ना कि डिग्री कहीं से मिले। भाई साहब आपके पास नॉलेज है, कितना भी नॉलेज है डजंट मैटर जब तक आपको की डिग्री नहीं मिले। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं जॉब के लिए, आपका किसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है एंड आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, सारा चीज़ का नॉलेज है, वहाँ का जो वर्क है उसका भी नॉलेज है, आपको पढ़ाई में भी सारा नॉलेज है। बट आपके पास सर डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है कि आप उस चीज़ में क्वालिफाई कर चुके हैं, तो क्या आप उस कंपनी में जा सकते हैं सर? नहीं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। सर वही सेम चीज़ हम ये बोलना चाह रहे हैं कि नॉलेज मैटर्स। नॉलेज तो भाई चाहिए लेकिन साथ साथ आपको डिग्री भी चाहिए। तो डिग्री मेरे को वो प्लेटफॉर्म हुआ, जो कॉलेज हुआ वो प्लेटफॉर्म। और रेगुलरिटी का बात किया जाए तो रेगुलरिटी उसमें भी चाहिए, बट उसमें अगर थोड़ा सा हम कम रेगुलर रहे तो भी उतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि वो प्राइवेट है। सर हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है? जी मेरा सब्जेक्ट BSc मैथ ऑनर्स है। मैथ ऑनर्स जी। अब मैथ का जनक किनको बताया जाता है? आर्यभट्ट, जो कि इंडिया के थे, भारत के थे, और उन्होंने जीरो का भी आविष्कार किया हुआ था। आप नीलांबर प्रताप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हैं? जी नहीं सर, मैं RCU का स्टूडेंट हूँ। आपका यूनिवर्सिटी अलग है? जी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी नेम? RCU, रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी। वहाँ पे लेट सेशन देखने के लिए मिल रहा है या नहीं? जी नहीं सर, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट देखा जाए बात की जाए NTU का तो वो आजकल ना वो थोड़ा सा डिले तो कर रहा है सर, थोड़ा डिले कर रहा है। और वहाँ पे आपको कुछ मैं प्राइवेटली किसी को कुछ टारगेट नहीं करना चाहूँगा, बट हाँ थोड़ा सा वो है। तो RCU में वैसा कुछ नहीं है। अभी देखिए हम लोग का जो एग्जामिनेशन वगैरह है सारा कुछ टाइमली हो चुका है, फॉर्म वगैरह, एग्जामिनेशन सारा कुछ टाइमली चल रहा है सर। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरा NPU हमारे पास सर, हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं ना कि मेरा पढ़ाई भी होते रहे, अपना हम थोड़ा ग्रोथ करें। तो सर ग्रोथ में हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी कारण मेरा रहा RCU में जाने का कि वहाँ पे सारा चीज़ टाइमली होता है और NPU थोड़ा सा तो डिले करता है सर। और जो NPU डिले करते हैं मैं उनको गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लापरवाहियाँ ना करें, क्योंकि आपके हाथ में जो युवा है उनकी भविष्य है। युवा देश का धरोहर है, देश को आगे लेने में हम योगदान निभाएंगे। अगर आप उनको साथ
यूं ही मजाक करते रहेंगे तो ये मजाक बनकर आ जाएंगे और इसके बाद हमारा देश भी मजाक बनकर आ जाएगा। तो आप ऐसा कोताहियाँ ना करें, आपकी कोताहियाँ हमारे देश के लिए आगे चलकर मुसीबत बन सकती है। जी जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बोले। एनपीयू के डायरेक्टर, वहाँ के जो भी पदाधिकारीगण हैं, उनसे मेरा भी गुजारिश, विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन यह रहेगा कि आप कोई भी चीज़ में डिले ना करें सर। इससे आपके सारे स्टूडेंट को, आप पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थीगण हैं, सबको दिक्कत हो रहा है। आपका डिले से आपके व्यवस्था सही नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सर। अगर ग्रेजुएशन हमारा 3 इयर्स का है या फिर 4 इयर्स का है, तो 3 इयर्स हमारा 4 से आगे बढ़ के 4 भी हो जा रहा है, 4 से भी आगे बढ़ जा रहा है। अगर 4 इयर्स का है तो वो सर 5 इयर्स में भी एंटर कर जा रहा है। तो सर आपसे विनम्र गुजारिश है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सर कि आप ये डिले ना करें, आप सारा चीज़ टाइमली करें।